श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। ये नाथ नारायण हे वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास GMD पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सदैव अनुकूलता बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास हो, आपके जीवन में प्रतिकूलताओं के लिए कोई स्थान न हो। इसी पवित्र और मंगल भावना के साथ आज की बात में हम भगवान की ही नाम और भगवान की ही भक्ति की महात्म के बारे में चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल फल प्रभु एका। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने का फल प्रभु एका। क्या वो क्या एक फल है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। ये जो 4 लाइनें हैं सारे शास्त्रों का निचोड़ है, या यूं कहें कि चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, महाभारत, गीता, भागवत, जितने भी शास्त्र, जितने भी आगम और निगम आपको मालूम हैं, या जितने भी आगम और निगम को, जितने भी शास्त्रों को भगवान वेदव्यास जी ने विरचित किया है, रचा है, उसकी व्याख्या की है, सारे शास्त्रों का यह 4 लाइनें निचोड़ हैं, निष्कर्ष हैं, या हम कह सकते हैं कि जीवन का, भगवान की भक्ति का यह सूत्र है। क्या सूत्र है? कि आगम निगम, यानी यह बात रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी के माध्यम से वशिष्ठ जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु, जितने भी तंत्र मंत्र वेद पुराण शास्त्र, जिन्हें हम आगम और निगम कहते हैं, पढ़ने और सुनने को मिलता है, या इंसान पढ़ता और सुनता है, सारे का सर्वोत्तम फल एक ही है कि आपके चरण कमल में साधक की प्रीति हो जाए, आपके चरण कमल में साधक की निरंतर भक्ति हो जाए, सदा सर्वदा के लिए प्रेम हो जाए। लेकिन यह होगा कब? यह सदा सर्वदा के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण कब होगा? जब जीव आपको पूर्ण शरणागति कर देगा। जैसा कि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों को त्याग करके मुझे एक की शरण में आ जा।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा, सारे सांसारिक द्वंद्वों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, चिंता मत करो। और इसी बात को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में वेदव्यास जी कह रहे हैं कि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजी। यानी भगवान अधोक्षज के चरणों में आपकी प्रेम हो जाए, आपकी प्रीति हो जाए। सबई पुंसाम परो धर्म, यह एक पुरुष का, यह जीव का, यह मनुष्य का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ परम धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म बचता ही नहीं। अगर आपका भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, आप भगवान के चरणों में प्रेम करने लगे, प्रीति हो गई, भक्ति हो गई, आप भगवान का भजन करने लगे, उनके नाम का जप करने लगे, उनकी कथाओं का कीर्तन करने लगे, उनकी लीलाओं का चिंतन करने लगे, तो यकीन मानिए इस सकल ब्रह्मांड में इससे बड़ा विभूति कोई हो नहीं सकती। और आपने मानो सारा संसार का नहीं, सारे ब्रह्मांड का जितने भी सुख साधन समृद्धि है वो सब प्राप्त कर लिया। लेकिन यदि इसी एक चीज को आपने प्राप्त नहीं किया, भगवान के चरणों में हरि रंग रिपद में मनश्चिंद लग्नम, यदि भगवान के चरणों में आपका प्रेम नहीं हुआ, भगवान के चरणों में आपका मन नहीं लगा, तो यकीन मानिए ततः किम ततः किम ततः किम, आपने क्या पाया क्या पाया क्या पाया क्या पाया, अर्थात कुछ नहीं पाया, सब खो दिया। सारा जीवन का समय आपका व्यर्थ हो गया। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरि रंग रिपद में। मैं पीछे के वीडियो में इस 4 लाइनें बता चुका हूँ, लेकिन प्रसंग बस फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि आपको सुंदर शरीर, सुंदर पत्नी, सुमेरु पर्वत के समान अतुलनीय धन और चारों दिशाओं में आपको दिगंत में आपका यश फैल जाए, ये चारों चीज़ें आप प्राप्त कर लें, लेकिन हरि रंग रिपद में भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के, प्रभु के चरणों में, चरण कमल में अगर आपकी हरि रंग रिपद में मनश्चिंद लग्नम, आपका मन नहीं लगा, तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं पाया, सब खो दिया, सब गंवा दिया, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तो और इसी बात को श्री राधा जी उद्धव जी से कहती हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि समस्त पृथ्वी दानम, सारी पृथ्वी का दान कर दो उद्धव जी, सारे ब्राह्मणों को भोजन करा डालो, सारे यज्ञ पुरस्करण कर डालो, सारे तीर्थ स्थलों का आप भ्रमण कर डालो, सारे जो पवित्र नदियां हैं, सारे जो पवित्र धाम हैं उनका आप विचरण कर डालो, सारे पवित्र नदियों के स्नान कर डालो। यानी जितने भी पुण्य के उपादान साधन हो सकते हैं वो सारे के सारे 100% कर डालो उद्धव जी। फिर भी इसका फल भगवान के चरणों में जिस भक्त की भक्ति हो, भगवान के चरणों में जिस भक्त की तल्लीनता है, प्रेम है, समर्पण है, उसकी भक्ति के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। अर्थात भगवान के भक्त की भक्ति का जो फल है उसके 16वें अंश के बराबर भी आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल बहुवे का। ये सारे आगम निगम पुराण के सारे जो भौतिक संसाधन है, भौतिक पुण्य के प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी तीर्थ यात्रा पर, किसी तीर्थ स्थल में, किसी यज्ञ पुरस्करण की, किसी यज्ञ की, किसी आगम निगम पुराण को पढ़ने, सुनने, लिखने, जाने आने किसी की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहाँ हैं, घर में हैं, वह घर ही आपके लिए आश्रम बन जाएगा, जंगल में है वह जंगल ही आपके लिए आश्रम बन जाएगा, आप किसी काम पर हैं, उस काम के साथ ही में आपका काम ही आपकी पूजा बन जाएगी। कब? जब आपके उस कार्य में भगवान प्रवेश कर जाएंगे। आप भगवान को मध्य में रख कर कोई काम करते हैं तो आपका वह राग युक्त कर्म ही राग मुक्त कर्म बन जाएगा, आपका द्वेष युक्त कर्म ही आपका द्वेष मुक्त कर्म बन जाएगा, आपका मोह मुक्त कर्म ही आपका मोह युक्त कर्म ही आपका मोह मुक्त बन जाएगा। जैसे अर्जुन का मोह युक्त कर्म गीता के 18 अध्याय सुनने के पश्चात, उनके मोह की समाप्ति के पश्चात मोह मुक्त कर्म बन गया।
तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा कर्म, हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार सब कुछ मोह मुक्त हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रत्येक सांसारिक कर्म भगवान की सेवा बन जाए, भगवान का पूजा बन जाए, तो आपको भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए आपको प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। और यह छोड़ देना चाहिए सोचना कि मेरा जो कर्म है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, यह गलत है या सही है। अगर आप भगवान को समर्पित करके अपना कर्म करते हैं तो आपका गलत कार्य भी सही हो जाएगा, और गलत कार्य भी अगर आपसे हो गया तो उस गलत कार्य में भी आपको परिणाम बड़ा सुखद मिलेगा, भगवान के चरणों की प्रीति मिलेगी। और यदि आपने बहुत सुंदर कार्य किया, बहुत परोपकार का भी काम किया, बहुत अच्छे काम भी किया, लेकिन आपने भगवान को मध्य में रख करके नहीं किया, तो अपने को मध्य में रख करके किया, अपने मान प्रतिष्ठा यश को रख करके किया, तो यकीन मानिए आपका वह सुंदर कर्म भी सुकर्म नहीं कुकर्म बन जाएगा। वह आपके लिए पाप ने बने, क्या कहते हैं, पुण्य का फल, और आपके लिए यश का भागी नहीं, आपके लिए वह पाप का भागीदार बना देगा। आपको मोह मुक्त कर्म आपको बंधन में डाल देगा, और बंधन मुक्त कर्म हमेशा आपको इस संसार में बार बार आने के लिए, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए आपको बाध्य कर देगा। इसलिए आज की वीडियो का यही निष्कर्ष कि आगम निगम पुराण अनेकों आगम निगम पुराण हैं, इसे हम बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सबका एक ही फल है कि भगवान के चरणों में आपकी प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में आपकी भक्ति हो जाए। यही जितने भी हमने अभी उदाहरण के माध्यम से यह दास आपको समझाने का प्रयास किया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि काम आप कुछ भी करो, रहो आप कहीं भी, जिस देश में, जिस वेश में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। यही इस आज की वीडियो का निष्कर्ष है। हरे कृष्णा। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इस बात को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसे प्रेषित करें, और इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।